हेलो बच्चों, आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं अभी। और ये टॉपिक के अंत तक आप बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों। टॉपिक पर आ जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये किसका कॉन्सेप्ट है? हर्ट्ज एंड लेनार्ड का कॉन्सेप्ट है। और हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो पैरामीटर्स पे काम किया एंड दीज टू पैरामीटर्स आर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दो पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यही मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक से बना है ये वर्ड, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो फोटॉन्स मींस लाइट, और लाइट जानते हैं आप, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट हो जाना मेटल सरफेस से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में? लाइट के इन्फ्लुएंस में। लाइट के दो फॉर्म बताए अभी हमने, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। इन दो पैरामीटर्स पे काम किया। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस भी जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करते हैं? एल्कली मेटल्स जनरली शो करते हैं इसको, जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट हो जाना फ्रॉम मेटल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। देखिएगा ये मेटल सरफेस है, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल्स हैं। लाइट डाला, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? इजेक्ट हुए, अपने सरफेस से छोड़ के चले गए। और फिनोमेना क्या कहलाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया। हर्ट्ज और लेनार्ड ने जो स्टडी की, स्टडीड अंडर टू पैरामीटर्स। तो स्टडीड टू पैरामीटर्स। ये दो पैरामीटर्स कौन से हैं? ये दो पैरामीटर्स हैं मेरे बच्चों। नंबर फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड नंबर टू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी मीन्स simply color of light, simply color of light, and intensity means brightness of light, brightness of light means dim light है या ज़्यादा लाइट है, लो लाइट और हाई लाइट, उसे कहेंगे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस और लो ब्राइटनेस। लो ब्राइटनेस मीन्स लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मोर ब्राइटनेस मीन्स मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो फर्स्ट पैरामीटर फ्रीक्वेंसी का लिया उन्होंने, एट लो फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? फर्स्ट पॉइंट देखिएगा मेरे साथ। एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देयर वॉज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और देखा एट ए सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट होना स्टार्ट किया। एट सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इजेक्ट होना स्टार्ट किया। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाए। सपोज जनरली मान लें थोड़ी देर के लिए कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 40 हर्ट्ज रखा, उस पर देखा कि इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट ही नहीं हुए। फिर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या मिली, सपोज मान लिया वो 50 हर्ट्ज था, इस 50 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट होना स्टार्ट किया। तो ये 50 हर्ट्ज क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए वो फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस पॉइंट को समझिए ध्यान से। पहले मैंने जनरली एग्जांपल लिया है 50 हर्ट्ज का, 40 कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर देखा 50 से पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुए, तो ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी
मिनिमम frequency required to eject electron is called threshold frequency and denoted by nu naught. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको एनर्जी से रेट कर दें तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड, उसका वेवलेंथ क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है या नहीं? मिनिमम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन्स ने इजेक्ट होना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, ही इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, क्या किया? अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख मान सकते हैं आप। अगर क्या किया गया? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट विद, ये पॉइंट जरूर याद करना है, विद मोर वेलोसिटी। इफ ही इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो क्या देखा? मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, या नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। If we increase the frequency, the number of ejection of electrons also increases with more velocity, ज्यादा velocity के साथ, यानी कि उनका velocity भी बढ़ा और ज्यादा electrons भी eject हुए। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे eject हुए वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा eject होना स्टार्ट हो गए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंक्लूजन लिख देंगे, दोनों का रिजल्ट लिख देंगे, उससे क्या रिजल्ट बनता है हमारा। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिया था उन्होंने? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी सिलेक्शन किया था उन्होंने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का भी सिलेक्शन किया। अब देखा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, हर्ट्ज और लिनार्ड ने इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए उस फ्रीक्वेंसी को चुना था जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया? इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया, ब्राइटनेस को बढ़ाया, तो नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये पॉइंट भी बहुत ध्यान रखना है। क्या किया? इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases, then ejection of, then number of ejection of electrons also increases। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। इफ ब्राइटनेस बढ़ाया गया, ब्राइटनेस मीन्स इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, देन the number of ejection of electron also increases with same velocity। ये बात जरूर याद रखना है, with same velocity। जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए उनका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा, उनका वेलोसिटी इंक्रीज कौन कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना होगा। दो पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट क्या कहता है? इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस with more velocity। if intensity of light increases, लेकिन फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी का ही सिलेक्शन किया गया। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट विद सेम वेलोसिटी। कब? ब्राइटनेस के साथ। नोट कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स का
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है, वो भी मैं लिखता हूं आपके साथ अभी। दोनों का कंक्लूजन देखिए बहुत फास्ट। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो रिजल्ट क्या पाया, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी मीन्स, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। सेकंड पैरामीटर्स क्या था, इंटेंसिटी के रिगार्डिंग। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे जो बात है वो यहां पे, इसमें क्या कहेगा, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इजेक्ट हुई, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड साइन करा इंक्रीजेस, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। नोट कर लीजिए। अभी इसको हम पॉइंट्स में आपके साथ मेंशन कर सकते हैं, आप आसानी से याद करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ, पहला पॉइंट याद रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली शोन बाय, कौन शो कर रहा है, जनरली शोन बाय alkali metals. Next point, number of ejection of electrons, the number of ejection of electrons per second is directly proportional to, per second is directly proportional to the intensity of light. Intensity means brightness. Intensity और brightness of light. थर्ड पॉइंट क्या कहता है, the maximum kinetic energy of photoelectrons, जो अभी मैंने बात कर रहा था, मैक्सिमम, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी था वो भी मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to frequency of light. न्यू मीन्स, ये न्यू क्या है यहाँ, न्यू है हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये आप जानते होंगे आप, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है मेरे बच्चों, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपको, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject electron is called threshold energy and denoted by threshold energy, जिसे आप क्या कहते हैं, h nu naught, and is called work function, and is called, क्या कहते हैं उसे हम, वर्क फंक्शन। डिनोट किससे करेंगे उसे आप, W नॉट से। एंड न्यू नॉट इज कॉल्ड, अभी हमने डिस्कस किया था आपके साथ, एंड न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे।
वर्क फंक्शन W नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाए. व्हाट यू डिफाइन द वर्क फंक्शन इज W नॉट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. H नॉट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय W नॉट एंड W नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट रहेगा. एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी आपके साथ हम एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत फास्ट नोट कीजिएगा. फिफ्थ पॉइंट कहता है एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन. एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन. एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये बात ध्यान से सुनना पड़ेगा. एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. एनर्जी required to eject electron plus kinetic energy of photoelectron. तो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन क्या होगा, H न्यू. एनर्जी रिक्वायर्ड, इनकी मिनिमम एनर्जी क्या होगा, H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस पॉइंट को आप ध्यान से याद रखना पड़ेगा. H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं. H न्यू नॉट को कह सकते हैं आप W, और H नॉट क्या हो सकता है, W नॉट वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा, हाफ mv स्क्वायर होगा. वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं सम्स में. W नॉट क्या है, हमारा वर्क फंक्शन है. इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ. अभी हमने लिखा आपके साथ कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमने क्या लिखा था, H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो अभी भी लिख सकते थे कि H न्यू माइनस H न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें से अगर आपने H कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर होगा. और v स्क्वायर में आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, m होगा. तब वेलोसिटी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m. वेलोसिटी आपका हो जाएगा ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी 2h क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg. आप नोट कर सकते हैं. एक और पॉइंट याद रखिएगा इसी के साथ. अभी जो हमने लिखा है H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. H न्यू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी and kinetic energy of electron also W minus W naught, where W naught also known as work function. जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते हैं. W नॉट कभी हमें वर्क फंक्शन पूछ सकता है, एंड वर्क फंक्शन W नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड energy, that is also known as work function. Minimum frequency, threshold frequency. Minimum wavelength, threshold wavelength. नोट कर लीजिएगा हमारे मेरे बच्चों. आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद बच्चों, और मन लगा के पढ़ाई करते